ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्छै। नमस्कार प्रिय साधकों, आज हम उस यात्रा के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं जिसकी शुरुआत हमने प्राधानिक रहस्य को समझने के संकल्प से की थी। प्राधानिक रहस्य के सारे भागों में हमने जाना कि माँ महालक्ष्मी कौन है, वे संपूर्ण सृष्टि की मूल चेतना क्यों कहलाती हैं, उनसे महाकाली और महासरस्वती कैसे प्रकट हुई और उनके दिव्य नामों में कौन कौन से आध्यात्मिक रहस्य छिपे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न सामने आता है, यदि माँ एक ही हैं तो उनके इतने नाम क्यों हैं? यदि वे एक ही आदिशक्ति हैं तो कभी महालक्ष्मी, कभी दुर्गा, कभी चंडिका, कभी अंबिका और कभी नारायणी क्यों कहलाती हैं? तो भक्तों, आज का पूरा वीडियो इन्हीं प्रश्नों का उत्तर है। एक बात हमेशा याद रखिए, नाम बदलने से सत्ता नहीं बदलती। एक ही व्यक्ति किसी के लिए बेटी होता है, किसी के लिए बहन, किसी के लिए पत्नी, किसी के लिए माँ और किसी के लिए गुरु। नाम अलग हैं लेकिन संबंध भी अलग हैं, लेकिन व्यक्ति एक ही है। तो ठीक इसी प्रकार जब आदिशक्ति पालन करती हैं तो उन्हें महालक्ष्मी कहा जाता है। जब वही ज्ञान प्रदान करती हैं तो वे महासरस्वती कहलाती हैं, और जब वही अधर्म का नाश करती हैं तो वे महाकाली, चंडिका और दुर्गा बन जाती हैं। और जब वही महालक्ष्मी मैया वात्सल्य बरसाती हैं तो वे अंबिका कहलाती हैं। जब वही संपूर्ण जगत का पालन करती हैं तो वे जगन माता कहलाती हैं। नाम बदलने से माँ नहीं बदलती। प्राधानिक रहस्य से हम लोगों ने क्या सीखा? प्राधानिक रहस्य केवल माँ की उत्पत्ति नहीं बताता, यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताता है। संसार में जितनी भी शक्तियाँ हैं, ज्ञान, करुणा, साहस, धैर्य, समृद्धि, क्षमा, प्रेम, सब उसी एक आदिशक्ति की अभिव्यक्तियाँ हैं। इसलिए किसी भी देवी की उपासना उसी परम शक्ति तक पहुँचाती है। और यही कारण है कि शास्त्र बार बार कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु, अर्थात वही देवी प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है। बहुत से भक्तों के मन में एक प्रश्न आता है कि यदि मैं प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती पढ़ूं तो क्या मेरा जीवन बदल जाएगा? तो इसका उत्तर है, पाठ आवश्यक है, लेकिन पाठ के साथ आचरण भी आवश्यक है। यदि हम माँ को जगन माता कहते हैं और किसी जीव से घृणा करें तो हमने जगन माता का अर्थ नहीं समझा। यदि हम माँ को श्री कहते हैं और जीवन में अधर्म अपनाएं तो हमने श्री का अर्थ नहीं समझा। यदि हम माँ को चंडिका कहते हैं लेकिन अन्याय देखकर मौन रहते हैं, अन्याय देखकर चुप रहते हैं, तो हमने चंडिका का संदेश नहीं समझा। देवी महात्म्य का उद्देश्य केवल पाठ करना नहीं है। भीतर के असुर कौन है? देवी महात्म्य का उद्देश्य है परिवर्तन करना। हमारे भीतर के असुर कौन है? महिषासुर केवल पुराणों का पात्र नहीं है। हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथ में महिषासुर जो राक्षस है वो स्वयं हमारे अंदर कहीं ना कहीं विद्यमान है, हमारे अंदर स्थित है। महिषासुर हमारे भीतर का अहंकार है। रक्तबीज हमारी बुरी आदतें हैं। बुरी आदतें, जैसे एक बुरी आदत जाती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। शुंभ और निशुंभ
अहंकार और ममता हैं। मधु और केटभ आलस्य और अज्ञान है। और जब तक भक्तों ये हमारे अंदर, हमारे भीतर जीवित है, तब तक देवी का युद्ध भी हमारे भीतर चलता रहेगा। और जब हम इन सारी आदतों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तभी वास्तविक विजयादशमी होगी। प्राधानिक रहस्य का सबसे महान संदेश यही है कि महालक्ष्मी ही संपूर्ण सृष्टि की मूल चेतना है। आदि में केवल एक ही परम शक्ति थी, वही निराकार थी, वही अनंत थी, वही स्वयंभू थी। उन्हीं से महाकाली प्रकट हुई, उन्हीं से महासरस्वती प्रकट हुई, उन्हीं से ब्रह्मा, उन्हीं से विष्णु, उन्हीं से महेश और संपूर्ण चराचर जगत प्रकट हुआ। इसलिए प्राधानिक रहस्य में महालक्ष्मी को केवल धन की देवी नहीं बताया जाता, पर ब्रह्म स्वरूपिणी आदिशक्ति कहा गया है। यही इस रहस्य का हृदय है। यदि आपने इस पूरी श्रृंखला को श्रद्धा से सुना है, सारे भाग, जितने भी प्राधानिक रहस्य के भाग आपने श्रद्धा से सुने हैं, तो आज आप एक संकल्प कीजिए कि मैं केवल देवी की पूजा नहीं करूँगा या करूँगी। मैं देवी के, मैं माँ के गुणों को अपने जीवन में उतारूँगी। मैं करुणा रखूँगी, सत्य बोलूँगी, धर्म का साथ दूँगी, अहंकार को छोड़ दूँगी, ज्ञान प्राप्त करूँगी। प्रत्येक स्त्री में माँ का स्वरूप देखने का प्रयास करूँगी या करूँगा। यही सच्ची देवी उपासना है, यही माँ की उपासना है। आज प्राधानिक रहस्य की यह यात्रा यहीं पूर्ण होती है। लेकिन भक्तों, ज्ञान की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। प्राधानिक रहस्य का आज अंतिम भाग है। अब अगले वीडियो में हम वैकृतिक रहस्य की ओर बढ़ेंगे, जहां हम जानेंगे माँ के विविध स्वरूप, उनके आयुध, उनकी शक्तियाँ और देवी महात्मा के और भी गहन रहस्य। यदि आपको यह श्रृंखला उपयोगी लगी हो या वीडियो उपयोगी लगी हो, तो इसे उन लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जो दुर्गा सप्तशती को केवल एक धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, क्योंकि यह केवल एक ग्रंथ नहीं है। मैंने हमेशा आपसे कहा कि यह कोई एक ग्रंथ, केवल एक ग्रंथ नहीं है, जीवन जीने की दिव्य दिशा है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो भक्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी या जय माँ चंडिका ज़रूर लिखें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूँगी उस प्रश्न का उत्तर देने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को माँ के भक्तों तक पहुँचाइए। अपना प्रेम ऐसे ही बरसाते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय माँ महालक्ष्मी, जय माँ चंडिका, जय माँ जगदम्बा।